बैठे। ढाई आखर प्रेम का प्रयोग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज ओवर टू स्वामी कुलदीप जी का है प्रवचन, तो आज इसकी व्याख्या करेंगे। बात बड़ी प्यारी है, तो हम लोग भी सुनना चाहेंगे यार। यात्रा पर ये ध्यानवान तो होता रहेगा, इसमें कौन सा है। तो थोड़ी सी बात हो जाए कि क्या है ये वचन। वो सो के कह रहे हैं कि अमृतो जी, आपने भी देखा होगा, खूबियां जानकर चाहना आकर्षण है। कह रहे हैं खूबियां जानकर चाहना आकर्षण है और कमियां जानकर चाहना प्रेम है। ये है एक, किसी ने भेजा है, ओशो का तो है ही नहीं ये। तो क्या है इसका, क्या अर्थ होगा? खूबियां जानकर किसी की कमी। खूबियां जान के तो अपन यदि किसी को चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ और दूसरा कि किसी की कमियों के बावजूद भी यदि उसको चाहते हैं तो ये बड़ी बात है। हाँ। के बावजूद भी अपन यदि किसी को चाहते हैं, मगर इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अपना अहंकार नहीं पैदा हो पीछे कि भाई हम महान है, देखो उसकी कमियों के बावजूद भी मैं इसको चाह रहा हूँ। हम्म। तो प्रेम तो वास्तविक तो बेशर्त होगा, ना तो खूबियों से उसका लेना देना है, ना यस कमियों से यस लेना देना यस। है। हाँ तो वो तो भाई दोनों कुलदीप के। मियाँ, और तुम बताओ कुछ। ये तुम्हारा है ना, टेक्स्ट मैसेज तो तुम्हारा है। स्वामी जी, ये सही कहा। हाँ। अमृतो जी ने सही कहा, क्योंकि वास्तविकता क्या है कि जो आकर्षण है वो पर केंद्रित है। हम्म। उसमें आकर्षण की जो मुख्य बात है कि वो दूसरे की कोई चीज हमें मिलने वाली है। ज्यादातर हम इसलिए आकर्षित होते हैं, हम्म। चाहे वो कोई उसकी अच्छी खूबी हो या उसका शरीर हो या हाँ उसके अच्छे विचार हो। हाँ हाँ। लेकिन प्रेम जो है वो स्व केंद्रित है। प्रेम एक भाव दशा है जो कि अपने से दूसरे की ओर बहती है। उसमें दूसरा उतना मूल्यवान नहीं है जितनी स्वयं की भाव दशा है। बात तो बड़ी बंदी की ही। बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्वामी जी ये है कि जो अमूमन जो जो प्रेम है जो संसार में देखते हैं, मैं अपने खुद पे भी देखता हूँ, वो ज्यादातर आकर्षण ही होता है, हम्म। ज्यादातर। हम्म। और प्रेम जो है वो एक ऐसी चीज है जो बहुत मेहनत से विकसित करने वाली बात है। किसी किसी हाँ, में ये कुदरती भी होता है, किसी किसी बिल्कुल में सही कुदरती। बात। तो ये जो टेक्स्ट मैसेज है, इसमें कुछ लग रहा है? ये कहीं लग रहा है कि ये वो अभिव्यक्त कर रहा है, ये टेक्स्ट मैसेज जो आपने ओशो का भेजा है? खूबियां जानकर, क्योंकि कमियां जान करके, कमियां भी तो आप, वो भी तो पर केंद्रित है। दूसरे की कमी जान करके प्रेम कर रहे हो या नहीं? जान तो रहे हो, दूसरे पे दृष्टि है, तब भी प्रेम इसमें कर रहे हो। इसमें प्रभाव स्वामी और जी। स्वभाव वाली बात स्वामी जी नहीं। हाँ। एक प्रभाव, यदि हम प्रभावित होते हैं, वो कारण भले ही कुछ भी हो, हम्म। प्रभावित तो अपन हो ही गए, चाहे प्लस पॉइंट में हुए चाहे माइनस पॉइंट में हुए, हम्म। प्रभाव तो हो ही गया। हाँ। स्वभाव का किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो अपनी खुद की एक फ्रेग्रेंस है। हाँ। कमियां और खूबियां दोनों विशेषण हैं, और दोनों मेरे हिसाब से दोनों पर केंद्रित हैं। कमी देख रहे हो या खूबी देख रहे हो, है तो दोनों ही दूसरे में। कमी देख रहे हो, देख तो रहे हो। आ? कमी देख करके प्रेम कर रहे हो, ये कहीं बारोड नहीं हो जाएगा, ऊपर ऊपर सा नहीं हो जाएगा? कमियां देख करके प्रेम, अरे देख नहीं हो, प्रेम करो। कमी या खूबी का क्या मतलब है? जब स्व केंद्रित है तो कमी और खूबी में चुनाव क्यों करते हो? खूबी और कमी की, हाँ जी। स्वामी जी, इसमें एक चीज और है
कि जैसे है कि प्रेम, जो प्रेमी व्यक्ति होता है वो एक्सेप्ट करता है टोटल पर्सन को, किसी को भी। हाँ, राइट। अगर उसके उसके अंदर कमियां भी हैं, लेकिन वो टोटल एक्सेप्टेंस है कि भाई ये ऐसा है तो है। तो इस एंगल से भी हम इसको देख सकते हैं कि जो व्यापारी व्यक्ति होगा वो काट छाट के किसी को एक्सेप्ट करता है, हाँ, और जो प्रेमी व्यक्ति होगा वो टोटल एक्सेप्टेंस होती है उसके अंदर। यस यस। हाँ, तो कमियां खूबियां, अगर किसी में खूबी है उसे प्रेम नहीं करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे स्वामी जी। हाँ, जो अनकंडीशनल लव है वो तो खूबी और कमी को कहाँ देखेगा भाई? ये बात ही खत्म हो जाएगी ना। अनकंडीशनल लव में कमी है या खूबी है, ये दोनों बात नहीं होंगी। तो प्रेम की परिभाषा और आकर्षण दोनों और प्रेम की जिस परिभाषा की बात, जो उच्चतर प्रेम की बात कर रहे हैं, उसमें उसमें तो बस बेशर्त प्रेम है। बस प्रेम है, वो प्रेम बहता ही है। और उसी को तो हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं ना। तो अभी जो टेक्स्ट मैसेज क्या, हाँ जी जी जी। एक बहुत पहले किसी प्रवचन में ओशो की एक संस्मरण मेरे को याद आ रहा है कि ओशो ने एक बताया था कि एक आदमी था जो कि किसी विडो से शादी करना चाह रहा था। हम्म तो ओशो ने कहा कि ये तुम शादी करना चाह रहे हो, ये प्रेम के कारण करना चाह रहे हो या दया के कारण करना चाह रहे हो? तो देखिए। उसने कहा नहीं नहीं, प्रेम है। हम्म ऐसे ही फिर वो बाद में पता चलता है कि वो उनका कलह हो गया क्योंकि जब वो तो विवाह के बाद वो दयनीय तो रह ही नहीं गई, तो वो प्रेम तिरोहित हो गया था। तो वो प्रेम देखी तो उसने कमी थी कि चलो विडा है, विडो है, तो मैं उस पर दया कर लूं, हाँ, कुछ यस एहसान कर यस दूं, यस यस। ये भी क्या याद करेगी तो ऐसा मन में भाव होगा। अब शादी के बाद वो सब चला गया, तब उसको बड़ी वो पैदा हुई। तब ओशो ने कहा कि प्रेम, यदि किसी विवाह किसी से करते हो तो सिर्फ कारण प्रेम होना चाहिए, सहानुभूति नहीं होना चाहिए कि आप किसी ये पे एहसान कर रहे हो कि सहानुभूति राइट कर रहे हो। राइट। देखिए, वही यही बात है कि अनकंडीशनल लव में अब ये दोनों शब्द जो हैं, ये किसी नैतिक व्यक्ति के गढ़े हुए हैं। जो सामाजिक जो बात है, सामाजिक जो बात है, वो कमियां खूबियां, ये सब सामाजिक चीजें हैं। तो वो व्यक्ति किसी ने जो गढ़ करके इसको टेक्स्ट मैसेज को उसमें ओशो को कोट कर दिया है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसे कहते हैं। ओशो इस बात को तो कभी कहते ही नहीं कि कमी खूबी क्या है। खूब जब स्वीकार करते हो तो कमी और खूबी दोनों को प्रेम सहित स्वीकार करोगे ना। पत्नी में खूबी भी है और कुछ कमी भी है, तो पूरा पूरा स्वीकार करोगे ना। तो ये पूरी बात पूरी। और यात्रा एक जो बेशर्त प्रेम वाली है उसकी तरफ हम चल रहे हैं। और जहां है यात्रा वहीं से होगी ना। तो यात्रा काम से राम की, माना कि प्रेम पैदा होता है काम में, लेकिन वहीं से यात्रा एकदम तुरंत वहां की बात नहीं आएगी। एक एक कदम माना कि प्रेम कमल जैसा, प्रेम माना कि कमल जैसा है। आ, माना कि देह काम कीचड़ जैसा, कीचड़ की तरह है काम। लेकिन कहते हैं आगे कि लेकिन वो कमल की खिलावट होती कहाँ है, कमल खिलता कहाँ है? वहीं से एक बात है, कुल इतनी सी बात है कि वो बीज अब यही कल्टीवेट करना है जिस प्रेम की हम लोग बात कर रहे हैं। बीज चाहे तो उसी कीचड़ में सड़ जाए, वो कीचड़, और सड़ करके अब यात्रा उसकी यहीं से सीढ़ी है। लब लब आपको एक सीढ़ी की तरह, और यहीं से सीड एक चुनौती ले कि मैं इसी में से ऊपर की तरफ जाऊंगा। और ऊपर की तरफ जब यात्रा करेगा तो वही कमल की तरह है। ये दोनों तो प्रेम एक सीढ़ी है, और जहां खड़े हो
वहां से आप नीचे भी जा सकते हो, ये चुनाव है। वहां से ऊपर भी जा सकते हो। तो ऊपर जो है जब जाते हैं तो प्रेम, वो फिर तब अकारण प्रेम पैदा होता है, अकारण प्रेम। और यही कल्टीवेट इसी प्रेम को, लेकिन इस प्रेम को पहले ही मंजिल की तरह समझ लें कि हमें जो है वही प्रेम चाहिए, तब वहां भूल हो जाती है। जहां हम हैं वहीं से यात्रा शुरू करनी है। वो सीढ़ी की तरह है। आप अगर यात्रा जहां है, माना कि प्रेम कमल जैसा, यात्रा कीचड़ से, और कीचड़ कहाँ है? यही जगत में है। कीचड़ का मतलब है कि यही जगत है, यही संसार है। और संसार में अगर दृष्टि बाहर रह गई, चेतना बाहर प्रेम में मांगने लगी कि बाहर हमें प्रेम मिले, तो सीढ़ी से आप नीचे उतरे। लेकिन वही प्रेम जो मिल रहा है, जो प्रेम संसार से मिल रहा है, उस काम से मिल रहा है, वही प्रेम सब्लिमेट कर सकता है और चेतना का तीर अपनी तरफ कर लिए। तो वही साथी हमें सहयोगी भी बन सकता है, वही साथी हमें नीचे भी। यस, राइट। चलिए। स्वामी जी, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा एक समाज का तरीका है, और हम बचपन से जैसे धीरे धीरे बड़े हुए, स्कूल गए, हमारी शिक्षा दीक्षा हुई, हमने किताबें पढ़ी, जी। कविताएं पढ़ी, फिल्में देखी, तो एक ना ये ये 99% धारणा है। हाँ। और जबकि जो ओशो कह रहे हैं जो वास्तविक प्रेम है, उसमें ठीक है, अगर प्रेमिका सम्मिलित है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रेमिका नहीं भी है तो भी प्रेमल हो सकता है यस, व्यक्ति। यस, 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 क्यों तो नहीं। ये जो धारणा है, इस धारणा का उल्टा प्रशिक्षण भी बेहद जरूरी है, क्योंकि आज चाहे कोई 60 साल का व्यक्ति हो, चाहे 30 साल का या 16 साल का बच्चा, अगर प्रेम की बात करो तो उसको लगता है कि प्रेमी या प्रेमिका, दैट्स ऑल। तो ये धारणा हमारे एक मन में फिल्मों ने उसने ऐसी दे दी कि इस धारणा ने भी काफी हद तक हमें प्रेम के प्रशिक्षण से रोका है। यस, यस। एक जो, हाँ, अमृतो जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ओशो का एक कोट था कि उसमें वो बोल रहे थे कि प्रेम तो एक तरफा ही होता है, व्यापार होता है जो दो तरफा होता है। ये बात बिल्कुल। लेकिन ओशो जो एक बात समझाना चाह रहे थे, वो तथाकथित जो धर्म के नाम पर जो काम की निंदा हुई है, उसको भी साथ साथ ये बताना चाह रहे थे कि प्रथम तल को तुम नकार रहे हो। यानी कीचड़ जहां से कमल पैदा होगा, माना कि, लेकिन उसको नकार करके जो लोग भगोड़े हो गए, जो प्रेम के प्रथम तल को ही, देह के प्रथम तल को ही नकार दिए, यानी संवेदनहीन तो वही हो गए, आकार से ही संवेदन। माना कि कमल जैसे यात्रा करनी है, लेकिन उसके विरोध में जो लोग खड़े हो गए, विरोध की बात हम कह रहे हैं कि जो लोग विरोध में खड़े हो गए, पहली सीढ़ी को ही उन्होंने नकार दिया। तो पहली सीढ़ी को जो लोग नकार दिए, भगोड़े हो गए, वो प्रेम को समझ कैसे कल्टीवेट कर पाएंगे? जिन्होंने इसे ही नहीं समझा, इनके खिलाफ हो गए। खिलाफत की बात कर रहे हैं उसको, ऐसा नहीं है कि आप उसी के पीछे पड़ो कि इसके बिना नहीं होगा। उसके खिलाफ जो हो, उसके विरोध में हो गए, कि काम के विरोध में जो हो गए, वो लोग प्रेम के श्रेष्ठतर को नहीं समझ पाएंगे। बड़ा मुश्किल है जी। स्वामी जी, एक मैं अभी पढ़ रहा था ओशो का, तो उसमें ओशो कह रहे हैं कि मनुष्य बेहद चालाक है, और वो जानबूझ के प्रेमल नहीं होना चाहता है। तो उसमें उन्होंने बताया कि विचार और भाव, कि जब हम संसार में चलते हैं एक एक कदम, और अगर हम कहीं पर भावुक हो जाएं,
तो आदमी अपनी दिशा तुरंत बदल लेगा, वो विचार की दिशा में चला जाएगा, तर्क की, विचार की, क्योंकि उसको पता है कि इस संसार में मुझे ये मैं मतलब लोग मुझे घाटा कर सकते हैं या मैं कहीं पे ठगा जा सकता हूँ, तो वो तुरंत, वो इतना होशियार है कि वो अपनी भाव की दशा अगर कहीं थोड़ी बहुत होगी भी तो वो विचार की दिशा ले लेगा, तर्क की हाँ दिशा। हाँ हाँ। लेकिन जब मनुष्य को प्रेम की यात्रा करनी है या परमात्मा की यात्रा करनी है तो उसको पता है कि विचार से नहीं कर पाएगा, वहां पे भाव ही है, लेकिन वो तब भी जानबूझ के विचार के उससे ही परमात्मा की यात्रा करना चाहता है। हाँ, यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हो कि साधक साधना की यात्रा में जब जब साधक जाएगा तो संसार को देखेगा तो संसार को भी पकड़ के रखना चाहेगा, और उसी को पकड़ करके मतलब परमात्मा की यात्रा करेगा। कहने का मतलब यही है ना कि विचार को भी पकड़े रखना चाहेगा। जो प्रेम एक श्रेष्ठतर बात है, उसको एक हमको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि उसो असल में दो विरोधों को संयोजित कर रहे हैं, भक्ति और ध्यान को संयोजित कर रहे हैं। तो अभी ये मामला बड़ा, दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं। ऐसे ध्यान ही है, ज्यादा प्रेम की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रेम बीच का बीत है। थोड़ा संवेदनशील हो जाओ और वो हो जाओ तो आप ध्यान को प्रकट, लेकिन वो रेगिस्तान जैसी बात है। बिना प्रेम के, प्रेम एक बीच में है जहां से भक्ति उत्तरार्ध वाला मामला चलेगा। प्रेम बीच का है। ऐसे तो थोड़ा सा संवेदनशीलता, ध्यान घटित हो जाएगा, समाधि भी, लेकिन वो समाधि, वो ध्यान, वो बुद्धि जैसा उसमें रूखा रूखापन सा रहेगा। प्रेम तत्व थोड़ा सा कहीं रूखा रहेगा। तो जिस विचार की बात कर रहे हैं वहां तो वो चल सकता है, लेकिन अब थोड़ा सा जिस यात्रा पर हम चल रहे हैं, अगर प्रेम को कल्टीवेट करेंगे, क्योंकि प्रेम अब उत्तरार्ध है, साधना का उत्तरार्ध जो भक्ति की तरफ, और प्रेम उसमें बड़ा मूल्यवान तत्व है। अभी तक आप ध्यान आराम से एक साइंटिफिक वे में जा रहे हैं, ठीक है, और नॉन साइंटिफिक वे में लव इज नेसेसरी, जो कॉस्मिक है। घट में सब कुछ चलो जान लिए, वो साइंटिफिक है, घट में सब कुछ जान लिए, लेकिन घट और बाहर बहिर आकाश वो एक ही हैं। उसमें वो जोड़ने वाला तत्व तो प्रेम है। वो प्रेम के बिना अब वो बात थोड़ी सी नहीं बनेगी। इसलिए प्रेमी जो है कभी कभी घाटे का सौदा, यहाँ आगे जब बात थोड़ी मिटने की हो जाती है। तो बिना मिटे तो दोनों चीजें संसार में, ध्यान उपलब्ध हो जाएगा, थोड़ा ठीक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान, लेकिन आगे जो यात्रा है उसमें कहीं न कहीं आपको मिटना पड़ेगा। कबीर जैसे जो लोग हैं, जितने लोग हैं, ये दोनों एक साथ, ये थोड़ी चुनौती की बात है। यहाँ मिटने की बात तो होगी। तो इसीलिए साधक यहाँ से काफी लोग ध्यान तक पहुंच करके आगे की बात छोड़ देते हैं। यहाँ पर 10 ध्यान ठीक है, उपलब्ध हो गया, सब ठीक है, लेकिन अभी प्रेम जो है ना, वो दूसरे पार्ट है, भक्ति वाला पार्ट। और ओशो एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि एक किसी शिष्य का प्रश्न था, कहते हैं कि प्रभु जब आप बुद्ध पे बोल लगते हैं तब हमें लगता है कि बुद्ध प्यारे हैं, पातंजल पे बोलते हैं तो पातंजल प्यारे हैं, और सांडिल्य नारद पर भक्ति सूत्रों पर जो बोलते हैं तो लगता है कि यही सही है। तो मैं करूं क्या? तो उसको बड़ी प्यारी बात कहते कहते हैं, उसके लिए मैं हूं ना, और उस मैं हूं का मतलब है कि उसको, इसीलिए दोनों को संयोगित कर रहे हैं। हमारे सन्यासी क्या होंगे? ध्यानी और भक्त की तरह भी जिएंगे, दोनों एक साथ। ध्यान को भी कल्टीवेट करना है, भक्ति कर्म ये सब एक साथ सामूहिक, किसी चीज को छोड़ना नहीं है। सभी कुछ हमारे हैं, सारे चक्र, सातों चक्र हैं, सातों रंग हमारे हैं, और यही ओशो हम सन्यासियों के लिए चुनौती दे रहे हैं।
लेकिन उत्तरार्ध का मार्ग थोड़ा सा झीना है, हाँ? प्रेम का मार्ग झीना रे झीना। तो इस प्रेम के मार्ग में थोड़ा मिटना होगा, ध्यान के मार्ग में बच जाओगे थोड़ा सा, वहां विचार उचार। लेकिन प्रेम का मार्ग जो है, मर्जी है, आप रेगिस्तान में रखना चाहो, लेकिन ये हम लोग चल रहे हैं। आपकी मर्जी है कि रेगिस्तान में फूल खिलाओ, आपकी मर्जी है कि आप जो है बाहर में कहीं आनंद लो फूल की। और जीना तो रेगिस्तान में भी हो सकता है, वहां भी जी सकते हो, लेकिन एक उत्सवपूर्ण जीना। अरे खीर खाओ भाई, बिना उसमें ड्राई फ्रूट और शक्कर डाले भी खीर खा सकते हो, और ड्राई फ्रूट डाल करके मजा लेकर के टोस्ट करके जी। स्वामी जी, हमारे बीच प्रेम के एक्सपर्ट श्री रवि महाशय जी भी मौजूद हैं। आज आज ये दिशा भटका रहे हो तुम, आज कर नहीं दोगे। चलो रवि जी का सुन लेते हैं, क्या क्या कहना चाह रहे हो। स्वामी, जो मुझे लगता है हम्म। कि जो बहिर्गामी प्रेम है वो तो कहीं न कहीं प्रभाव से प्रभावित है, हाँ, यस। चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। हम्म। तो उससे आंतरिक अंदर की तरफ कैसे आया जा सकता है? क्योंकि अंदर तो फिर किसी भी प्रभाव से, चाहे वो सद्गुण हो चाहे अवगुण हो, उससे विमुक्त हो जाना। अवेयरनेस, लव, लव विथ अवेयरनेस, इसी को कल्टीवेट कर रहे हैं कि बाहर भीतर कुछ नहीं है। जब आप किसी प्रेम से, हेलो, हाँ जी, हाँ आ जाइए। आप लोग कितने बजे आएंगे? आप कब तक आएंगे? 8 बजे तक आ जाइए। हाँ, मिश्रा जी हैं? हाँ आ जाइए, यहीं हंसमुखी में आ जाइए। आपके पास एड्रेस है ना? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अभी तो क्लास चल रही है, कितने बजे कितने तक? नहीं, और कोई कलेक्शन है? नहीं है तो मैं बोलेंगे तो आप 8 बजे आइए प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ सॉरी। तो रवि जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर बात यह है कि अगर हम जागे रहे तो अपना ख्याल रहा, तो प्रेम की जो धारा बह रही है वो अगर पूरी धारा उधर की तरफ अपना भूल गए तो प्रेम की धारा तो पैदा हो गई ना। ये धन्यवाद मनाइए दूसरे का। अब इस प्रेम की धारा का पकड़ करके हम भीतर भी आ सकते हैं, क्योंकि कोई तो है, कोई तो है जो हमें मिटा रहा है। मिटने में कम से कम प्रेमी सहयोगी तो है, और इसी मिटने को हमें तो और मिटना ही कल्टीवेट करना है। हाँ, इसके साथ अगर मिटने को हम ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो गए गए काम से, फिर वही सीढ़ी हमें नीचे उतार देगी। और वही सीढ़ी है प्रेम की, वही सीढ़ी आप अपनी तरफ ले आओ, और फिर भीतर की तरफ उसी प्रेम को, प्रेम का एक बीज अंकुरण हो गया, किसी ने किसी बहाने से, कीचड़ ने ही अंकुरित कर दिया। माना कि प्रेम कमल कीचड़ है, माना जिसे कह रहे हैं बहिर्गामी, उसको अस्वीकार नहीं करो भाई। वहीं से, उसी काम से राम की यात्रा होगी, वही ऊर्जा तो है। लेकिन बात जागरण की है, मूर्छा की है। बस पर केंद्रित प्रेम का मतलब मूर्छा है, आप उतरे अवचेतन में, सोए सोए। और स्व केंद्रित का मतलब वही चेतना आपकी तरफ, क्योंकि आपको उसने कर दिया। और दोनों अगर एक साथ अपनी यात्रा पर चलें तो दोनों युग्म होकर शिव पार्वती की तरह यात्रा कर सकते हैं। एक भी हो सकते हैं, एक सहयोगी भी हो सकते हैं। नहीं हो सकते तो अपना काम बन गया, आप अपनी तरफ आ जाओ। बस फिर पर केंद्र से अपनी तरफ लौटाओ, एक आपको वो मिल गया। और इसके लिए उसका धन्यवाद मनाओ कि बस हमारी काम ऊर्जा को उसने जगा दिया। तो काम ऊर्जा को जगाया
दूसरा ऑब्जेक्ट की तरह जगाया तो बात बढ़ गई ना आपकी। वही तो कह रहे हैं कि प्रेम आपकी बात बना दे रहा है सहज ही। क्या करते हो, कुंडली में क्या कर रहे हो, डायनामिक में क्या कर रहे हो, काम ऊर्जा को जगाने का प्रयोग तो कर ही रहे हो आप। कुंडली क्या है, जस्ट लाइक एक ऑर्गेज्म तो है, और क्या कुंडली कपते क्या हो, वही वही है, नेचुरल है। एक सप्लीमेंट, एक प्रेमी आपको वो ऊर्जा जगाने का काम कर दिया। अब गए, अगर वहीं पे बह गए, नीचे की तरफ उतरे तो गए, और वहीं से सब्लिमेशन भी हो सकता है। आप अपनी तरफ लौट आओ, वही चेतना का तीर अपनी तरफ लौट आए, तो वही ऊर्जा फिर राम में, रामत्व में बदल सकती है। और एक बार ये टेक्निक आपको पता लग जाए ना, एक बार ये टेक्निक पकड़ जाए कि अरे अब मौका है, अब देखो जग गई माम, अब क्रोध, फिर हर ऊर्जा को आप सब्लिमेट कर सकते हो, काम को ही नहीं। तो प्रथम जिस बात को रवि जी कह रहे हो, हम नकारे नहीं, इसे स्वीकारें, और स्वीकार भाव से सब्लिमेशन एक अवसर मिल गया है, तो काम ही राम बन सकता है। इसलिए उसको नकारा नहीं जा सकता। हाँ, नकारा, अगर नकारे तो प्रथम तल को ही हम अस्वीकार कर दिए। प्रथम तल को, तो प्रथम तल को हमें अस्वीकार नहीं करना है। काम की निंदा नहीं, यही तो ही है। और इसको, और लेकिन इंडल्ज भी नहीं, देखिए ये ध्यान रखिए, इंडल्ज भी नहीं। आपको इंडल्ज भी नहीं हो गया, चले तो फिर आंख बंद कर लिए, इसका मतलब फिर सीढ़ी से, उसी सीढ़ी से आप नीचे उतरना शुरू कर दिए। तो वही उसो, यही तो कह रहे हैं, वही सीढ़ी आपको नीचे की तरफ ले जाती है। और जिस प्रेम की हम लोग यात्रा कर रहे हैं, वो सीढ़ी अपनी तरफ, और अपनी तरफ फिर एक बार वही भीतर वो प्रेम, एक सब्लिमेशन का आपको कीमिया पता लग जाए, तो हर बाहर से फिर बाहर भीतर एक ही लगने लगता है। तो वही प्रेम फिर भक्ति में पैदा होती है, भक्ति में। और ये तब फिर यही प्रेम क्या होता है, भक्ति में, और भक्ति में फिर गुरु के साथ, फिर विराट के साथ एक महासंभोग घटित होता है। तो आगे की और यही समाधि है, जो अद्वैत समाधि है, एक जो जिसे कह रहे हैं ना अद्वैत, या जो आपकी दूसरी कैवल्य समाधि, ये एक महासंभोग विराट के साथ एक अंतर संभोग की घटना है। लेकिन जो व्यक्तिगत है उसको नकार दिए, पहली सीढ़ी को नकार दिए। नकारने का मतलब नहीं कि आप स्वीकार करके उसी में नीचे उतर गए। पहले स्वीकारो, फिर सब्लिमेट इट, आपको ऊपर की तरफ, उसी को पकड़ करके ऊपर की तरफ उतरना है। तो हमारा चुनाव है। तो रवि जी, ये बात थी थोड़ी, बात सारी जागरण और मूर्छा की है। मूर्छा सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू कर दिए, जागरण ऊपर। तो अभी हम जहां हैं, यहां से आगे की, क्योंकि प्रकृति तो सारे जो आयोजन है, प्रकृति का सारा आयोजन आपको मूर्छा की तरफ ले जाने का है। ज्यादा जागरण की जरूरत नहीं प्रकृति को। यहाँ के सारे आयोजन सब, आप पशु भी हैं, आप परमात्मा भी हैं, आप पशु भी हैं, परमात्मा भी हैं, उस बीच में खड़े हैं। उसी सीढ़ी से आप पशुता में जिए, और उसी सीढ़ी से हम परमात्मा में जिए। तो ये जी स्वामी जी, जैसे कहते हैं कि प्रेम जो है अहंकार को पिघलाता है। हाँ, और जिसने भी हमें मौका दिया, हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि हमारा थोड़ा सा तो ईगो मेल्ट हुई। और जैसे कहते हैं कि इश्क जब तक खाक ना कर दे तो क्या खाक इश्क हुआ। वाह। लेकिन स्वामी जी, अब जो है, अब मुझे ऐसा लगता है कि, और ये खासकर रवि का सवाल है, रवि ने पूछा नहीं जानबूझ के, कि प्रेमिका रहित प्रेम को कैसे विकसित किया जाए। प्रेमिका है ना, प्रेमिका रहित प्रेम। अच्छा, प्रेमिका रहित प्रेम।
तो ऐसे कोई मतलब ऐसे तलाशने की थोड़ी जरूरत है, ऐसे केवल काम को, काम है ना, स्वीकार कर रहे हो कि काम है कि नहीं? हैं? आप ये चाह रहे हो कि काम का सब्लिमेट किया जाए? हम्म? अरे तलाशना थोड़ी है प्रेम को, अगर आ गया तो अस्वीकार नहीं करना है, कुल इतनी सी बात। अब उसके पीछे थोड़ी प्रेमिका को तलाश करनी है, वो तो आप अपने भीतर ही प्रेमिका है, भीतर आप ध्यान करोगे तो भीतर तो आपके है ही है, वो ऊर्जा है ही है। अब किसी प्रेमिका की थोड़ी तलाश करने के लिए, अब ध्यान के लिए हमें प्रेमिका की तलाश करनी? काम ऊर्जा, ये प्रेमिका है क्या? एक काम ऊर्जा ही है, और क्या? काम ऊर्जा तो कहीं भी आपकी सब्लिमेट हो, कहीं भी आ जाएगी, कोई जरूरी नहीं है। ये तो बेकार की बात है कि प्रेमिका है, कोई प्रेमिका नहीं, वो काम ऊर्जा का एक रूप है बस। एक प्रेमिका थोड़ा सा जिसमें ज्यादा मिल जाता है, वो उससे उससे साथ यारी हो जाती है, लेकिन वही प्रेमिका एक दिन टूट जाती। मूल बात है कि उस काम ऊर्जा को वो अभिव्यक्त करना चाहता है, जहां लगभग लगभग कुछ मिलता जुलता है, वही प्रेमिका है। लेकिन हर प्रेमिका एक दिन मित्र शत्रुता में बदल जाती है, कोई प्रेमिका इतने साथ कहाँ रहती है। हाँ, एक समय साथ रहती है अगर दोनों साथ ऊपर, प्रेमिका तभी दोनों एक साथ गति कर सकते हैं जब वो एक साथ ऊपर की यात्रा पर जाएंगे, नहीं तो हर प्रेमी प्रेमिका एक दिन टूटेगा ही। ये बात खूब समझ लीजिए। आज जो प्रेमी प्रेमिका है, अगर आप रूपांतरण अपने का कर रहे हैं तो कल वो आपसे वो दूर होगी, क्योंकि हाँ, दोनों अगर एक साथ उस यात्रा पर चल रहे हैं, दोनों चाहे नीचे भी जा रहे हैं तो भी संसार बसाएंगे, दुनिया बसाएंगे, वो एक यात्रा है। और दोनों अगर ऊपर जा रहे हैं तब भी एक साथ जा सकते हैं। अगर आप ऊपर के यात्री हैं, नीचे के किसी यात्री के साथ आपका प्रेम हुआ तो कल वो टूटेगा निश्चित ही। जैसे ही आप सब्लिमेशन की स्थिति में जाएंगे तब आपका जुगाड़ गड़बड़ हो जाएगा, वो आपका ढंग गड़बड़। अब फिर वो, चूंकि आप उस यात्रा में, तब उसके साथ लटक मत लीजिए, अपना ख्याल करिएगा। एक सब्लिमेशन का कारण बन गया वो, बस अपना रूपांतरण। तो उसको कहिए कि तुम भी अपना रूपांतरण करो, यात्रा करो, नहीं तो फिर धीरे से अपना मार्ग बदल लेना, धीरे से अपना रास्ता बदल लेना, रूपांतरण। जी स्वामी जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सांसारिक प्रेम है उसमें मतलब कोई भी हो, एक बंधन है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा अक्सर कि कोई भी कहने को प्रेम होता है, लेकिन एक बॉन्डेज है, एक बंधन है। हाँ, देखिए अभी उस तरह की सभ्यता हमारे पास ये विकसित नहीं हो पाई है कि इतनी स्वतंत्रता, इतनी निजता मिल सके। और उसमें मैं जैसे फिर बता रहे हैं, उसो भी कह रहे हैं कि उसमें सबसे बड़ा जो कारण रहा, ये सो कॉल्ड जो धर्म गुरु है ना, वो इस तरीके की व्यवस्था दे दिए हैं कि धर्म गुरुओं की वजह से ये धर्म बहुत ज्यादा क्लिष्ट हो गया, बड़ा कठिन हो गया है। नहीं तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, अगर ये धर्म गुरु इतनी छूट दें बहुत सारी चीजें, तो ये बहुत जल्दी आसानी से हम इन सब चीजों को जान करके सब्लिमेट, अभी इतने वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध हो, वैज्ञानिकता इतनी डेवलप हो गई है, बट धर्मगुरु आड़े आ जा रहे हैं बहुत। और इस सब चीजों को, काम को इतना ज्यादा वो क्यों ले लिए हैं? नो इट एंड गो बियॉन्ड इट। अगर इसको इस तरह से जानने की तरह से लिया जाए, साइंटिफिक वे में लिया जाए, जिस पर खूब बोले हैं, अभी इसको डिटेल्स में नहीं बताना चाहूँगा, और सभी आप लोग सभी जान रहे हैं कि इस पर खूब बोले हैं वो सो, कि अब ये सब चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है कि आप जनसंख्या को इतना बढ़ाए जाएं। बेटी, काम के दमन को अगर आप चाहें, अगर सब्लिमेशन के लिए, तो बट चेंज करो मित्र, चेंज करो, और चेंज करके जानो, सब्लिमेट इट। सब्लिमेशन के लिए बहुत ओपन बोला है, लेकिन वो मनुष्यता अभी, तब तक हम जिस स्थिति में हैं अभी उसको विकसित करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन एक आयाम है, सरलता से क्या फर्क पड़ता है। अभी हमारे पास गाड़ी नहीं उपलब्ध है, साइकिल तो है, साइकिल से चलेंगे, चलना तो है ही है। जो भी समाज है, जैसे भी है, ऐसा नहीं कि अब इंतजार करते रहे कि वैसा समाज आएगा।
यात्रा साइकिल से कर लेंगे, कल हवाई जहाज कोई आने वाला होगा, आने वाली जो संततियां होंगी वो समझ में समझदार होंगी तो वो ज्यादा समृद्ध हो जाएंगी। लेकिन अभी जो हमारे पास है, बुद्ध के समय में जो था उसी समय में ही सब लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हुए ना, जो भी था उनके पास। बुद्ध के समय में क्या था, भिक्षाटन करने जाते थे, कैसे कैसे करते थे, ध्यान के लिए इतना समय नहीं था। ज्यादा समय तो बुद्ध के समय में भिक्षाटन में चला जाता था। आज तो सब कुछ है ना, आपके पास सारी व्यवस्था है, सब कुछ है। तो बुद्ध से अब तक कितनी, अगर चाहें तो बड़ी सरलता से आप एयर कंडीशनर, वही टेम्परेचर अपने घर में उपलब्ध कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो आने वाली सदी जब होगी तो हो सकता है इसमें और कुछ हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ आपके अवसर नहीं उपलब्ध हैं। यहाँ जो अवसर उपलब्ध हैं उसके साथ हम ध्यान की यात्रा पर, समाधि की यात्रा पर, माना कि थोड़ा सा है कि हम हवाई जहाज के नहीं, हमारे पास गाड़ी उपलब्ध है तो गाड़ी से जाएंगे, हवाई जहाज के साथ नहीं। कुछ चीजें हैं कि थोड़ा समय लगेगा, तो उसका कोई नहीं कि ऐसा नहीं कि उपलब्ध नहीं हो जाएंगे, सब कुछ उपलब्ध हो सकता है। तो बात है कि जहां हम खड़े हैं वहीं से जो प्रेम की बात हो रही है, बात प्रेम की हो रही है ना, क्योंकि तल जो है ना, सारा ध्यान क्या है, अभी ध्यान और समाधि जिस आध्यात्मिक यात्रा, सारी अंतर यात्रा है। ये चीज पहले तो मूल बात समझ लीजिए कि अंतर यात्रा, बाहर यात्रा से कोई मतलब नहीं है, बाहर से कोई मतलब नहीं है। ध्यान समाधि सब आपकी अंतर यात्रा है। और खूब अच्छी तरह समझ लीजिए ताकि मूल बात, अपने मूल में बस केवल होश पूर्वक पहुंच जाने के, बार बार तो जाते ही हम, मृत्यु होती है, जीवन होता है, उस सर्कल में जा ही रहे हैं, लेकिन वो सर्कल प्रकृतिगत अभी मूर्छा में है। सारी साधना का है कि उस सर्कल को हम अब उस जाग करके पूरा करेंगे, और जाग करके जैसे पूरा करते हैं वैसे उस सर्कल से बाहर हो जाते हैं। बाहर का मतलब कि वो सर्कल है ही नहीं, क्योंकि दोनों पार, इस पार भी हम उस पार भी हम। अभी तो सर्कल इसलिए बना हुआ है कि उस पार में हम मूर्छा में चले जाते हैं। ये थोड़ा सा है, ये जागरण भी, जागरण क्या है, ये भी इसमें आधे सोए सोए जागते हैं, ये भी जागरण जागरण नहीं है। तो कह रहे हैं ना, जागे में पुण्य जागना, तो इस जागरण में ही जागरण, तब उसमें सारा अध्यात्म है कि अपने मूल में, अपने मूल में आप वहां तक पहुंचो तो आंख खुली रहे, ज्योति जलती हुई जाए, यही साधना का मूल अर्थ है। और मूल क्या है, शून्य चैतन्य है। उसी शून्य से सारा आकार ग्रहण हो रहा है, सब कुछ आकार। ये लहर और सागर, यानी सागर तक की यात्रा है। उसी सागर से लहरें बनती हैं और लहर से फिर सागर, लहरें मिटती रहती हैं और सागर सदैव है। सागर की गहराई तक पहुंच जाना कि हम सागर हैं, हम ही लहर की तरह, ये बस आंख भर करके दोनों को एक साथ जान लेना और दोनों के पार हो जाना है। और उन सब में होश मुख्य बात है। प्रकृति अभी तक मूर्छा में, यहां से यात्रा सारी होश की है। तो जो आयोजन हम कर रहे हैं ना, सब होश के प्रयोग हैं, सारे होश के प्रयोग हैं। क्या करते हैं, सारी चेतना अंतर की तरफ, क्योंकि भीतर ही सब कुछ है ना। तो जो अभी सभी इंद्रियां हैं वही तो संवेदनशीलता का काम कर रही हैं, वही होश को बढ़ाएंगी। वही इंद्रियां बाहर एक्सपेंड हो जाती हैं तो आप मूर्छा में हैं, और वही इंद्रियां उसी के साथ आप डोर पकड़ करके अंदर की तरफ जाते हैं तो वही आपको वहां अपने मूल में ले जाती हैं, क्योंकि चेतना उसी से तो बह रही है। तो वही द्वार बना है। तो अभी तक जो भी द्वार हमने लिए हैं उन्हीं इंद्रियों के सहारे लिए हैं। नाद क्या है, नाद क्या है, श्रवण के माध्यम से आप जा रहे हैं। दर्शन क्या है, आप दृष्टि के माध्यम से जा रहे हैं। इन्हीं इंद्रियों को द्वार बनाए हैं, और वो द्वार भीतर जो आत्मा का है, जो आत्मा का जगत है,
आत्मा के जगत में भी ये सब संगीत है, दृश्य है, लेकिन आत्मा के जगत में आपको चेतना पूरी भीतर मुड़ गई। और शाश्वत में तो ये जो क्षण भंगुर है वो शाश्वत से ही पैदा हो रहा है। शाश्वत से ये संगीत पैदा हो रहा है, शाश्वत से ये दृश्य पैदा हो रहा है, और शाश्वत से ये सब चीजें, रस और ये, तो यही इंद्रियां भीतर ले जा रही हैं। तो जो भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं ना, उसमें यही इंद्रियां नाद का जो भीतर प्रयोग कर रहे हैं, भीतर प्रकाश का जो प्रयोग कर रहे हैं, इनके माध्यम से हम ध्यान में, समाधि में उतर रहे हैं। अब जो थोड़ी सी बात गहरा रही है वो प्रेम तत्व की है, क्योंकि जिनको हमने जाना है, अब उनके साथ लव, प्रेम को कल्टीवेट करना है। इसलिए प्रेम अब अनिवार्य है। समाधि आपकी, प्रेम एक अनिवार्य तत्व है। भीतर जाने का तो आपको सब पता हो गया, टेक्निक आपको पता हो गई, क्योंकि नाद भीतर है, प्रकाश भीतर है, शून्य भीतर है। आप आंख बंद करके नाद को सुन ही रहे हैं ना, कल्टीवेट तो कर ही रहे हैं। जानना हो गया, लेकिन बात जानने से नहीं होगी। मिटना बिना प्रेम के नहीं होगा, ये खूब समझ लीजिएगा। अगर बाहर आपने जान लिया है कि हम एक प्रेमी को देखते ही पता ही नहीं रहता, सुध बुध खो देते हैं, सुध बुध खो देते हैं, तो ये मिटने की कला तो है ना। हाँ, बात है कि हम बहिर केंद्रित तो हो गए तो मूर्छा हो गई, और वही सीढ़ी भीतर उसके साथ मिटना, लेकिन वही काम करेगा। बीज वही लव, वही प्रेम, नहीं तो नोइंग तक रहेगा, ध्यान घटित हो जाएगा, द्वैत रहेगा। समाधि प्रेम, प्रेम समाधि, और यही प्रेम आपको भक्ति में ले जाएगा। तो प्रेम एक बीच में है जो ध्यान को समाधि में कन्वर्ट करेगा। तो प्रेम एक लविंग, और प्रेम भी भीतर है, वो क्वालिटी है। जैसे सारे आत्मा के गुण है ना, वो नाद है, वो प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप, प्रेम का भी गुण है। उसी गुण को हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं। बात सब भीतर की है। और जा कहाँ से रहे हैं? अरे संगीत से सुनते सुनते हम भीतर का नाद सुन लेते हैं। बाहर के प्रकाश को देखते देखते भीतर के प्रकाश को स्पर्श करते हुए भीतर के स्पर्श को, बस बात चेतना के तीर को लेके पलट लेने की है ना। कुल बात बस अपने पे आ जाने की है। ये बात हमारे गहरे में उतर जाने दीजिए। बात अपने पे लौट आने की है। ध्यान और संसार में यही दो सबसे बड़ा अंतर है। अगर अपना आपने भूल गए तो नीचे की तरफ गए प्रकृति में, फिर बहिर केंद्रित हो गए। अपने पे लौट आए तो वही तीर आपको वहां तक ले जाएगा, अपने मूल तक। और मूल क्या है? गिरह हमारो सुन्न में अनहद में विश्राम। और अनहद के फिर कई सारे आयाम हैं, उसमें से ये प्रेम जो सबसे बड़ा आयाम है, जहां से आगे भक्त की यात्रा। ऐसे तो जानने को जान ही लोगे, मिट ही जाओगे, लेकिन मजा क्या है भक्ति के बिना? वो सब खूब कह रहे हैं कि मेरा कोई गुरु नहीं था, इसलिए मैं जितना पापड़ बेला हूं उतना पापड़। अरे मेरे बाप ने जो कुछ बता दिया है तब भी हम पापड़ बेलें तो उसको छोड़ते जाएं। हमें भक्ति को थोड़ा कल्टीवेट करना है, और भक्ति को कल्टीवेट करने में लव, प्रेम बड़ी भूमिका निभाएगा। बिना प्रेम के आपकी भक्ति नहीं होगी। ध्यान घटित हो सकता है, सब हो जाएगा, लेकिन आप जान भी लोगे सजगता से। लेकिन ये जगत, ये संसार जहां हो, ये नाचता हुआ, उत्सव मनाता हुआ रूखा सूखा ना हो। इसीलिए भक्ति जरूरी है। गाता हुआ कुछ तो कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, तो भक्ति भी जरूरी है। उत्सव मनाता हुआ, आसपास देखा नहीं कि योगी बिल्कुल ऐसे रूखे सूखे हो जाते हैं। अब बैरागी बन करके चले गए जंगल, ध्यान उपलब्ध हो गया, अपने पे घटा जान गए। लेकिन बाहर का जगत अगर वो ध्यान, वो समाधि, उत्सव मनाती हो नहीं, तो कहीं कुछ कमी रह गई। रामकृष्ण परमहंस पे
बोलते हुए बड़ी प्यारी बात किसी ने कहा कि मांसाहार की बात कर रहे थे, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं। कह रहे थे रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद कह रहे थे कि आप मांसाहार के विरोध में हैं। कहे मैं मांसाहार के विरोध में इसलिए हूं, किसी साधक को इसलिए नहीं कि मांसाहार में हत्या हो रही है। मांसाहार बिल्कुल अभी त्याज्य भी नहीं हो सकता, छोड़ा भी नहीं जा सकता। मांस छोड़ दोगे कि आधी दुनिया भूखे मर जाएगी, कह रहे। लेकिन जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति है वो मांस अगर खा रहे हो तो कहीं न कहीं तुम संवेदनहीन हो रहे हो, संवेदनशीलता नष्ट हो रही है। तो कह रहे हैं कि रामकृष्ण परमहंस माना कि उनको पाया, विवेकानंद ने पाया, लेकिन कहीं न कहीं वो खिलावट नहीं हो सकी। इसको खुद कहा, उसने कहा कि वो खिलावट केवल क्योंकि मांसाहार मछली जब खा ही रहे हो तो कहीं न कहीं संवेदनहीनता तो आई जाती है, तो कम या ज्यादा हो जाएगी। तो उस पर भी बात की है। तो प्रेम, ध्यान घटित हो जाएगा, लेकिन आगे जो यात्रा है प्रेम की, प्रेम बहुत जरूरी है। आगे उत्तरार्ध जो है ना, जो आध्यात्म का उत्तरार्ध है, ध्यान और भक्ति दोनों को मिला करके, भक्ति उत्तरार्ध है, सबसे श्रेष्ठतर है। तो जब ओशो से सुमित्रा नंदन पंत, एक कवि हुए सुमित्रा नंदन पंत ने जब प्रश्न पूछा था तो उनके सभी प्रश्नों का धीरे धीरे वो, जैसे वो पूछे कितने आप आध्यात्मिक पुरुषों को गिनेंगे, तो गिनते 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 वो सब ले आते हैं। कहते हैं वो सुमित्रानंदन पूछते जाते हैं कि इनमें से किसी को छोड़ दीजिए अगर, तो किसको छोड़ना चाहेंगे। एक एक करके छोड़ते छोड़ते वो 4 पे आ जाते हैं। तो 4 पर भी कहते हैं कि अब इनमें से किसी को, तो ओशो बिल्कुल नकार देते हैं, कहते हैं कि नहीं पंत जी, अब इनमें से किसी को मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये 4 आध्यात्मिक स्तंभ हैं। और ये बात हम लोगों को भी जाननी है, ये 4 के बिना आध्यात्म का वो भवन जो है वो खड़ा नहीं हो सकता। और आध्यात्मिक स्तंभ थे बुद्ध, भगवान बुद्ध, पातंजलि, गोरख, और आपके पातंजलि, गोरख, बुद्ध और कृष्ण, एक और कृष्ण, राइट, साक्षी। तो कह रहे हैं कि ये हमारे 4 आध्यात्मिक स्तंभ हैं। तो ये चारों को हम लोगों को भी दे रहे हैं कि हम भक्ति भी, कर्म भी, साक्षी भी, सुमिरन भी, समाधि की, इन सब कलाओं को एक साथ कल्टीवेट करेंगे। तो भक्ति भी, प्रेम उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो इसीलिए प्रेम को हम कल्टीवेट करेंगे आने वाले दिनों में। तो आज तो ऐसे ही हो गया, समय निकल गया। चलिए 2 मिनट श्वास का प्रयोग कर लेते हैं, 5 मिनट, फिर श्वास का प्रयोग करके फिर रखते हैं इस सत्र को। पहले खड़े होकर के थोड़ी सी ऊर्जा को जगा लेते हैं।
श्वास का प्रयोग करेंगे। और तीव्र श्वास, तीव्र श्वास। अब सब कुछ
ठहर गया, श्वास भी ठहर गई। अपना होश, अपना बोध बनाए हुए धीरे से प्रकाश बुझा दें, अंधेरा कर लें। अपने आई फोल्ड और ईयर प्लग लगा लें। एक एक कदम भीतर की ओर प्रेम से भर जाए अपने देह के प्रति। ये मंदिर है, मंदिर के प्रति सम्मान से भरें। श्वासों के प्रति भी सम्मान से भरें। ये विचार भी जरूरी है, संसार चलता है तो इन विचारों के प्रति भी सम्मान से भरें। बिना भाव के सब कुछ सूना है, भावनाएं भी हैं, भीतर उनके प्रति भी सम्मान से भरें। सबके प्रति प्रेम और होश। चेतना का तीर भीतर की तरफ, और गहरे देह, श्वास, विचार और भावनाओं से गहरे शून्य की झलक आने लगी। निराकार के प्रति भी प्रेम से भरें। एक प्रेमल जागरूकता, प्रेमल जागरूकता परिधि से केंद्र की ओर। पूरा निराकार प्रेम से भरपूर है और यही प्रेम के छींटे आकार में भी हैं। इस प्रेमल निराकार में डुबकी मारें। इस प्रेमल निराकार में और गहरे उतरते जाएं, लहरों से दूर प्रेम सिंधु में डूबें।
प्रेम संधु में डूबे।